हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं ये इनको हम सिंपलर फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये देखेंगे। पहला प्रॉब्लम जो आपके सामने है वो है x डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ओके, तो जब आपको इस तरह के इक्वेशंस हों जहाँ पर वो रैशनल फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर में कुछ नंबर हो, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना चाहिए और फिर वो एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें एलसीएम, किसका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2, 5, 3 एंड 4। एलसीएम मतलब ऐसा छोटा नंबर जो 2 के टेबल में भी हो, 4 में भी हो, 3 में भी हो, 5 में भी हो। सो यहाँ पर 3 और 5 तो प्राइम नंबर है, 2 और 4 में ये 2 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर जो नंबर मेरा 4 के टेबल में होगा डेफिनेटली 2 के टेबल में होगा, तो ये 2 को छोड़ दो। 5, 3 और 4, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। सो यहाँ पर एलसीएम ये जो है इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60। 60 विल कम इन टेबल ऑफ 2, 5, 3 एंड 4। सो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 60। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू ये x डिवाइड बाई 2 माइनस 60 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 60 इंटू 1 x डिवाइड बाई 3 प्लस 60 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। तो ये 2 से कट हो जाएगा 30। तो ये हो गया आपका 30x माइनस ये 5 से कट करेंगे तो 5 इन द 5, 5 टू द 10 माइनस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर कट करेंगे तो 3 2 ज़ा, सो ये 20x प्लस 4 से कट करेंगे 4 1 ज़ा 4, 2 20, 4 5 ज़ा 20 प्लस 15। तो 30x माइनस 12 इक्वल टू 20x प्लस 15। सो देयरफॉर ये 30x, ये 20x को लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 20x इक्वल टू 15 प्लस ये माइनस 12 राइट में लेके जाएंगे तो प्लस 12। सो 30x माइनस 20x ये हो गया हमारा 10x इक्वल टू 15 प्लस 12, तो 15 और 12, तो ये हो गया 27। देयरफॉर x इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 10, तो इसको फ्रैक्शन में रखेंगे। फ़िलहाल ये किसी से नहीं कट रहा, तो 27 डिवाइड बाई 10 इज़ माई आंसर। ओके, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन है, ये इक्वेशन फिर से मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब दूसरा तरीका ये है कि पहले आप सारे वेरिएबल एक तरफ ले लो। सो देयरफॉर यहाँ पर ये x डिवाइड बाई 2 माइनस x बाई 3, तो x बाई 3 को लेफ्ट में ले लिया इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 5। सो देयरफॉर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x माइनस 2x होल डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 होल डिवाइड बाई 4 5 ज़ा 20। So 3x minus 2x is what? X divided by 6 equal to 5 plus 4 9, 9 divided by 20. Okay. So therefore हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 6। सो ये 2 से कट कर सकते हैं, 2 3 ज़ा एंड 2 10 ज़ा, 9 3 ज़ा 27, सो 27 डिवाइड बाई 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 27 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर ये ऊपर का प्रॉब्लम और ये नीचे, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नीचे मैंने सॉल्व किया है ये ज़्यादा इजी होगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो सेकंड मेथड है ये हम प्रेफर करेंगे।
सेकेंड प्रॉब्लम अब यहाँ पर है n डिवाइड बाई 2 माइनस 3n डिवाइड बाई 4 प्लस 5n डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 21। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो सारे n है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2, 4 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 2 के मल्टीपल 4 है, तो 4 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सो 6 टू द 12 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 12। सो देयरफॉर 12 टाइम्स n डिवाइड बाई 2 माइनस 12 टाइम्स 3n डिवाइड बाई 4 प्लस 12 टाइम्स 5n डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स 21। सो देयरफॉर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, सो ये 6n माइनस 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, सो 3 3 ज़ा 9 माइनस 9n प्लस 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 प्लस 10n इक्वल टू 12 इंटू 21, सो 12 1 ज़ा 12, 1 कैरी 12 2 ज़ा 24 प्लस 1 25 to 52। सो देयरफॉर यहाँ पर 6n माइनस 9n माइनस 3n प्लस 10n, ये 7n, सो 7n इज इक्वल्स टू 252। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 252 डिवाइड बाई 7, सो 7 3 ज़ा 21, फिर 4 यहाँ पर रिमेनिंग होगा, तो 4 2 42, 7 6 ज़ा 42, so n is equals to 36। so n is 36 आंसर है। अगर आपको चेक करना होगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं, तो आपको क्या करना है ये आपको पता है, आप चेक कर सकते हैं। 36 पुट करेंगे लेफ़्ट साइड में और देखेंगे कि जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं आती है। ओके, तो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन है x प्लस 7 माइनस 8x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 6 माइनस 5x डिवाइड बाई 2। सो सारे वेरिएबल हम लेफ़्ट में ले लेते हैं और सारे नंबर राइट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये x माइनस ये 8x डिवाइड बाई 3 और राइट में हमारा 5x डिवाइड बाई 2, इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू राइट में क्या होगा, 17 डिवाइड बाई 6 माइनस 7। ओके, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो 6 एलसीएम क्या होगा, 6 राइट साइड में भी 6 होगा। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई 6, मल्टीप्लाई बोथ साइड by 6. So x multiplied by 6 will become 6x minus, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा एंड 8 2 ज़ा 16। कुछ कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, तो प्लस 15x इक्वल टू यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 17 माइनस 6 7 ज़ा 42। ओके, तो 17 माइनस 42। सो देयरफॉर यहाँ पर 6 माइनस 16 ये हो गया माइनस 10 प्लस 15, ये हो गया माइनस 10 प्लस 15 इज़ प्लस 5। सो ये हो गया आपका 5x इक्वल टू 17 माइनस 42, सो 12 माइनस 7 5 और 3 माइनस 1 इज़ 2, सो माइनस 25। तो 5x इज़ माइनस 25, देयरफॉर x 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, सो 25 अपॉन 5 इज़ व्हाट 5। सो ये जो x है, x की वैल्यू हो गई माइनस 5। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ से प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करते जाइए। 3x x माइनस 5
डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 5. सो 5 को इधर लेके आएंगे, लेफ्ट में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 5 टाइम्स x माइनस 5, और ये 3 को राइट में लेके जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई x इज़ 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 25 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x इज़ 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 9. अब सारे वेरिएबल एक तरफ ले लेते हैं. सो देयरफॉर 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25. सो 5x माइनस 3x क्या हो गया, ये हो गया 2x इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25. सो 15 माइनस 9 ये 6 होगा, तो 16. सो देयरफॉर 2 से डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8. सो x की वैल्यू 8 मिल गई हमें. यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 3 है, 4 3 ज़ा 12. सो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड, बाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स 3t माइनस 2 माइनस 3 4 ज़ा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 2t प्लस 3 इक्वल टू 3 4 ज़ा, तो ये 4 टाइम्स 2 माइनस ये 12 टाइम t. तो ये आपको समझा मैंने क्या किया. आप यहाँ पर ना 12 से मल्टीप्लाई करते, जैसे ये इधर 12 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, ये 4 कट जाता और ये 3 आता. मतलब बेसिकली आप 3 से 3t माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये मैंने किया है. तो ये ऐसे आपको कुछ चीज़ें माइंड में कैलकुलेट करनी चाहिए सो दैट आपके स्टेप्स कम हो और आपका कैलकुलेशन फास्ट हो. सो देयरफॉर ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9t माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 8t और माइनस 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 12 इक्वल टू राइट साइड में 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 2 ज़ा 8 माइनस 12 t से मल्टीप्लाई हुआ 20. अब सारे वेरिएबल हम कलेक्ट कर लेते हैं. लेफ्ट में ये 9t है और ये माइनस 8t है, तो 9t माइनस 8t t हो गया, और यहाँ पर माइनस 12t, तो लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा प्लस 12t इज इक्वल्स टू यहाँ पर राइट में 8, लेफ्ट में माइनस 6 माइनस 12. सो माइनस 6 माइनस 12 कितना होता है माइनस 18. सो माइनस 18 राइट में आएगा तो प्लस 18. सो ये हो गया आपका t प्लस 12t इज़ 13t इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 26. सो देयरफॉर t इज़ 26 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल्स टू 2. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सिंप्लीफाई करना, t की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो t की वैल्यू है 2. ओके, चेक आप करके देखें, ट्राई करें कि चेक आपका यहाँ पर होता है नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम है m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाई 3. सो 2 और 3 का LCM 6. तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m विल बिकम 6m माइनस 6 डिवाइड बाई 2 3 होता है, तो माइनस 3 टाइम्स m माइनस 1 इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 2 होता है, तो 2 टाइम्स m माइनस 2. सो देयरफॉर ये हो गया 6m माइनस 3m और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 6 माइनस 2m प्लस 2 टू द 4. सारे वेरिएबल एक तरफ ले लेते हैं. सो देयरफॉर 6m माइनस 3m इज़ 3m और ये माइनस 2m यहाँ लेफ्ट में ले लिया तो प्लस 2m इक्वल टू 6 प्लस 4 10 और ये प्लस 3 राइट में गया तो माइनस 3. 3m प्लस 2m इज़ वॉट 5m. सो देयरफॉर 5m is equals to 10 minus 3 is 7. So therefore m is equals to 7 divided by 5. So m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 5. ये 6 प्रॉब्लम.
7th प्रॉब्लम पे आते हैं। 3 टाइम्स, तो पहले ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन करेंगे, 3 t से मल्टीप्लाई होगा तो 3t, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 इज इक्वल्स टू 5 2t से मल्टीप्लाई होगा तो 10t प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5। अब सारे वेरिएबल एक तरफ, सो 3t माइनस 10t इक्वल टू 5 प्लस 9। So 3t minus 10t is minus 60 और 5 plus 9 is 14. So therefore t is equals to 14 divided by minus 6 is equals to minus 7 divided by 3. So minus 7 divided by 3 is the answer for t. 8th problem, 15 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 15y माइनस 15 for the 60 माइनस 2y प्लस 2 9 ज़ा 18 प्लस क्यों, माइनस इंटू माइनस इस प्लस, प्लस 5y प्लस 5 6 ज़ा 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये 15y, ये माइनस 2y और ये प्लस 5y, सो ये 15y और ये प्लस 5y कितना हो गया 20, और 20 माइनस 2 कितना हो गया 18, तो ये हो गया 18y। फिर आपका यहाँ पर है माइनस 60, तो ये माइनस 60 और ये प्लस 30, ये हो गया माइनस 30। माइनस 30 प्लस 18 अगर करें तो माइनस 30 प्लस 18, तो आंसर माइनस में होगा माइनस 12। ओके, सो 18y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 18y is equals to plus 12, y equal to 12 divided by 18. So 6 2 the 12 and 6 3 the 18. So y is equals to 2 divided by 3. 8th problem. 9th, again bracket open करेंगे, so 3 into 5z is 3 5 the 15z minus 3 into 7 21 minus 2 into 9z is 2 9 the 18z और minus 1 is plus, so 22 is equals to 4 8 the 32z minus 4 8 the 32z minus 4 into 13 13 4 the 52 और माइनस 17। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन किया है। अब यहाँ पर 15z और माइनस 18z, तो ये हो गया माइनस 3z, माइनस 21 प्लस 22, तो ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू राइट में ये 32z और माइनस 52 माइनस 17, तो ये हो गया माइनस 69। ओके, अब सारे वेरिएबल एक तरफ, तो माइनस 3z माइनस 32z इक्वल टू माइनस 69 माइनस 1। सो देयरफॉर ये हो गया माइनस 35z इक्वल टू ये माइनस 17। सो देयरफॉर z इक्वल टू माइनस 70 डिवाइड बाई माइनस 35, तो माइनस माइनस कैंसिल और 35 2 ज़ा 70, सो ये हो गया 2। सो z इज इक्वल टू, therefore we will say that z is equal to 2। okay, z की वैल्यू 2। अब लास्ट प्रॉब्लम, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है 0.25। सो 0.25 इंटू 4, 0.25 इंटू 4 करेंगे तो 0.25 का डबल 0.5, फिर उसका डबल किया तो 1, तो ये होता है 1, तो ये हो गया f माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.5f माइनस 9 5 ज़ा 45, सो 0.45। ओके, आई होप मल्टीप्लिकेशन में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देयरफॉर f माइनस ये 0.5f इक्वल टू यहाँ पर माइनस 0.45 प्लस 0.75, ये नेगेटिव टर्म राइट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर f माइनस 0.5f इज़ 0.5f इक्वल टू माइनस 0.45 प्लस 0.75, सो 75 से 45 माइनस किया
तो कितना होगा 30, दैट इज़ 0.3. ओके, सो देयरफॉर f इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइड बाई 0.5. तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर हो जाएगा 5. सो 3 डिवाइड बाई 5 इज़ माई आंसर, 3 डिवाइड बाई 5. सो f इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 5. तो ये हमारा 10th प्रॉब्लम, राइट, डन. सो ये थे कुछ प्रॉब्लम जहाँ पर हमें इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना था. ओके, सो आई होप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन समझ में आया होगा. अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, तो क्या करना है, आप जानते हैं क्या करना है आपको, प्रॉब्लम्स को फिर से एक बार सॉल्व करना है. ओके, तो मैं मिलूँगा आपसे अगली क्लास में और ऐसे ही कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा. थैंक यू.